नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज रिपोर्टर दीदी में आप सबका स्वागत करते हुए एक बहुत गंभीर बात पर चर्चा करनी है आपसे। ऐसा क्यों है कि हम आजकल, या यूं कहीं ये चीज़ें हमेशा से थी, कि हर गलत बात को जस्टिफाई करने में लगे हैं। और आज जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो इसके पीछे हाल फिलहाल में हुई ऐसी घटनाएं हैं और बॉलीवुड भी शामिल है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं वो लोग, और वो तमाम हस्तियां जो कि भूल चुकी हैं कि इस समाज के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आने वाले इतिहास को भी उनको जवाब देना होगा। और इसमें मैं सिर्फ पुरुषों की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, अभिनेत्रियों की भी बात कर रही हूँ, जो कला के नाम पर, प्रोफेशनलिज्म के नाम पर हर उल जुलूल चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं और इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो जो कर रही हैं उसका क्या असर पड़ेगा युवाओं पर, आने वाली पीढ़ी पर। हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कला का एक उद्देश्य होता है कि वो जनता के लिए काम करे, जनता के हित में काम करे, एक स्वस्थ समाज को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बॉलीवुड के मामले में ये चीज़ें मुझे मिल नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा आदर्शवादी था, उसने हमेशा गलत चीज़ों को प्रश्रय दिया है। गम में डूबा हुआ नायक, ये हमेशा से है। आप अगर देवदास को याद कीजिए तो देवदास पर और शराबखोरी को जस्टिफाई करने के चक्कर में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और इसमें हमारे दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक सबके सब शामिल हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है, हम ये मानते हैं, लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए आप इन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं वो उचित है कि जिनको लेकर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, ख़ासतौर से आपके जो बच्चे हैं, वो इस तरह की चीज़ों में शामिल हों। आप सही समझे, मैं तो नशे की और ये जो तंबाकू और सिगरेट के जो विज्ञापन करते हैं, जो शराब के विज्ञापन करते हैं, ऐसे अभिनेताओं की बात कर रही हूँ। अभी नोटिस भी गई है अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे सितारे, वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि जब आप इन चीज़ों का प्रचार करते हैं तो आपकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वो उन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती है। ये कहना बहुत आसान है कि बॉलीवुड में फिल्में क्या है, फिल्में फिक्शन है, वो समाज से आधारित नहीं है, कोई उनसे प्रभावित नहीं हुआ। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जितने भी क्राइम न्यूज़ देखिए, जितने भी अपराध की जो खबरें देखिए, अंत में जब आप उस अपराधी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उसने फलाना फिल्म को देखा था, फलाना वेब सीरीज़ देखी थी, और कई बार तो उसमें मारने के तरीके सिखाए जाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि खबरों में, खबरिया चैनलों पे भी इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट क्यों किया जाता है। अगर मान लीजिए कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो नहीं बाज आ रहे हैं अपनी चीज़ों को, इस तरह की घटिया चीज़ों को सामने लाने की वो पुरजोर कोशिश करते हैं, तो क्या ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो इन चीज़ों को नहीं दबा सकता? आखिर उनको प्रचार चाहिए और आप प्रचार दे रहे हैं। खबरों के
जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। हर उस चीज़ को जिसका गलत असर पड़े समाज पे, उसको मत दिखाइए, ये मीडिया कम से कम कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे तथाकथित विशेषकर अंग्रेजी अखबार इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। पब कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हुक्का बार को बढ़ावा दे रहे हैं। कई दिग्गज अखबार तो ऐसे हैं जो अपने पन्नों पर नग्न युवतियों की तस्वीरें छापते रहे हैं और उसका विरोध करने पर उनको ये जो बात है वो मोरल पुलिसिंग लगती है। अब अभी संसद में एक कांग्रेस की ही सांसद हैं, इन्होंने जो फिल्म इन दिनों चर्चा में है, मैं एनिमल की ही बात करती हूँ, उसका विरोध करके संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बात बहुत पहले से होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं ये एक सीमा रेखा खींची जानी चाहिए कि आप किस तरह की फिल्मों को पर्दे पर आने देंगे और किस तरह की फिल्मों को आप नहीं आने देंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी और कला के नाम पर आप छूट वहीं तक ले सकते हैं जहां से हमारी नाक शुरू ना होती हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी एक सीमा है। विशेषकर अगर आप भूल जाते हैं कि आपकी सीमा क्या है, अगर आप नैतिकता और अनैतिकता के अंतर को भूल जाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में आप इस तरह का सड़ा गला मनोरंजन समाज में फेंकते हैं, तो आप पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। एक सीमा रेखा कहाँ एक खींचनी है, ये बहुत तय करना ज़रूरी है। और मैं देश की संसद से ये अनुरोध करूंगी कि फिल्मों को पास करते समय ये सेंसर बोर्ड क्या सो रहा होता है। अभी आदि पुरुष को लेकर इतना बवाल मचा, अगर सेंसर बोर्ड ने समय पर इन चीज़ों को लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब कबीर सिंह रिलीज हुई थी वो एक बहुत चिंताजनक बात थी। हर अभिनेता को एक अदद हिट की तलाश होती है और जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो इस तरह की फिल्में करता है जिसमें लड़कियां जो नायिका हैं वो उसके लिए एक वस्तु है, उत्पाद है, एक भोग्य पदार्थ है जिसके साथ वो किसी तरह का बर्ताव कर सकता है, किसी भी तरह की बदसलूकी कर सकता है, शारीरिक हिंसा कर सकता है, मानसिक हिंसा कर सकता है, यौन हिंसा कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उसे जस्टिफाई करते हैं। शाहिद कपूर की एक बेटी है, रणवीर कपूर की भी बेटी है और बॉबी देओल के भी बच्चे हैं, अक्षय कुमार के भी बच्चे हैं। एक सीधा सवाल, क्या आपके खानदान में, ऐसे परिवार में, आपके परिवार में ऐसे अगर बच्चे होने लगे जैसा आप दिखाते हैं और आप जिसको जस्टिफाई करते हैं, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अगर आप उसे नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको क्या अधिकार है कि आप समाज में एक गलत संदेश देने वाली फिल्में परोसे, वो भी इसलिए कि आपको एक अदद हिट की तलाश है। आप एक हिट की तलाश में समाज की नैतिकता को क्यों हिट कर रहे हैं? रणवीर कपूर बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से एक अच्छी फिल्म नहीं दे पा रहे हैं। कहानियों की कमी नहीं है, आप कहानी खोजिए, हमारे साहित्य में से उठाइए। हमारे ऐसी बहुत सी प्रेरक कहानियां हैं जिन पे फिल्में बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये परिवार को लेकर जीने वाले लोग, जिनके अच्छे खासे परिवार हैं, जो फैमिली मैन कहलाना खुद को पसंद करते हैं, जब वो इस तरह की फिल्में करते हैं, जब वो इस तरह के युवाओं के मन पर नकारात्मक
प्रभाव डालने वाली चीज़ें करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी फिल्में हिट होती हैं। कबीर सिंह, एनिमल, अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं आप? और उससे भी खराब है कि उस तरह की नायिकाएं उसमें काम करती हैं, उस तरह की यौन हिंसा को सामने दिखाती हैं और फिल्म में उसको जस्टिफाई करते हुए दिखाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? कबीर हो, चाहे पुष्पा हो और ये एनिमल हो। और प्लीज़ जो भी नए बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, आप इनको हीरो मत बनाइए। हमारे पास नायकों की कमी नहीं है, बनाइए ना हमारे जनरल विपिन रावत पे कोई फिल्म बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं समाज को, क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच? आपको जरा भी राई रत्ती भर भी शर्म नहीं है। आज जब मैं ये बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक दुख के साथ बहुत गुस्सा है मन में। और उससे भी ज़्यादा नाराज़गी इस बात पर है कि जनता इन फिल्मों को पसंद कर रही है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बॉलीवुड आंकड़े किस तरह से दिखाता है और किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, ये हम देख चुके हैं। पूरा सिनेमा घर खाली रहता है और आप दिखाते हैं कि फिल्म 100 करोड़ ले गई, 7 करोड़ ले गई। ये सब एक, मुझे जो लगता है कि, और कई बार ये साबित भी हुआ है कि ये शगुफा भी हो सकता है। हमारे पास प्रेरक लोगों की कमी नहीं है और जनता को भी अपना एक स्वाद जो है ना, वो बदलना होगा। पहले तो जो पुरुष इनको पसंद करें, इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो पहले आप समझिए कि इससे आपकी जो छवि धीरे धीरे जो बन रही है इन फिल्मों के माध्यम से, वो एक जो अल्फा मेल वाली जो छवि है, इन फिल्मों के माध्यम से वो कचरा हो रहा है। और ये जो नायिकाएं हैं, चाहे रश्मिका मंदाना हो, चाहे कियारा आडवाणी हो, चाहे ये जो तृप्ति डिमरी, आप क्या दिखा रही हैं? आपको जरा से भी शर्म नहीं है? आप कला के नाम पर और बोल्डनेस के नाम पर आपको जरा सा भी नहीं लगता है फिल्में जो है जोया अख्तर के शब्दों में वो चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपकी कमाई से बनती हैं, पर परोस तो आप जनता को रही हैं जो अपना पैसा खर्चा करके आपकी इन घटिया फिल्मों को देखने, या तो वेब सीरीज वो आपको देखेगी या फिर फिल्मों को देखेगी। तो जब लोगों के बीच में जाती है तो वो निजी नहीं रहती है, वो सार्वजनिक हो जाती है। और जब वो सार्वजनिक हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपकी निजता तब तक है जब तक कि आपका जीवन निजी रहता है, पर जैसे ही आप कोई संदेश सार्वजनिक जीवन में देते हैं, आप निजता की उपेक्षा या निजता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपकी उस पब्लिक के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। जो चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए पसंद नहीं कर सकते हैं, वो आप दूसरों के बच्चों के लिए कैसे परोस सकते हैं? क्या भविष्य में उनकी बेटी अभी बच्ची है, ईश्वर न करे अगर कल को उनकी बेटी के साथ उनको वैसा ही पति मिले, एनिमल टाइप का, जो कि वो खुद बने हैं, तब क्या वो ऐसे दामाद को स्वीकार करेंगे? या कल को ऐसा ही उनका कोई भाई हो या कुछ भी हो, आप क्या स्वीकार करेंगे? या वैसी बहू उस तरह की आ जाए, जब करीना कपूर बोलती हैं कि मैं तो क्या मुर्गी हूँ, फेविकॉल हूँ। अब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि राह चलती लड़कियों का जीना किस तरह से दूभर होता है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं, जिनको रोज़ रास्तों पर से जाना होता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उस बच्ची को ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया और उसकी बात का कोई भरोसा तक नहीं करता है।
तो वो जो अपराधी थे, उसको अपराधी बनाने में आप लोगों की बड़ी भूमिका है। ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, जो औरतों के साथ या पुरुषों के साथ भी, ये जितनी हिंसा हो रही है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, इन सब की जिम्मेदारी बॉलीवुड को लेनी पड़ेगी। आप जिम्मेदार हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। जिस कला का कोई उद्देश्य ना हो, जो कला मनोरंजन के नाम पर सिर्फ विभत्स एक परिदृश्य सामने रखती है, उसे कला नहीं कहते हैं, उसे गंदगी कहते हैं। वो गटर है, गटर। आप समाज में गटर परोस रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हर चीज़ की एक सीमा रेखा हमने बना ली है, ऐसा भी होना चाहिए कि जो अभिनेता या जो अभिनेत्री इस तरह की चीज़ों का जो प्रसार है कला के नाम पे करता है, उनको अब सजा दीजिए। क्योंकि नदी जब बांध तोड़ देती है ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो नदी, जो इन लोगों ने नैतिकता की जो तमाम जो हदें हैं वो जो पार कर दी हैं, और जिसका समाज पे गलत असर पड़ता है, उनको समझाना ज़रूरी है कि आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी एक सीमा है, और जब आप नहीं सुधरेंगे तो आप सुधार दिए जाएंगे। और ये काम सेंसर बोर्ड जल्दी से जल्दी करे, और सेंसर बोर्ड से नहीं हो सके तो केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार ने एक बार अश्लील फिल्मों पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। दुर्भाग्यवश जनता ने ही उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, निजता के नाम पर उसे छोड़ दिया था। अब या तो आप निजता की ही रक्षा कर लीजिए, या आप अपने बच्चों के भविष्य की ही चिंता कर लीजिए। ये दो चीजें नहीं हो सकती कि या कि आप खुद रावण बनेंगे और आप बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो राम जैसी जिंदगी जिएं और वो कृष्ण का आदर्श लेकर आगे बढ़ें, या वो गौतम बुद्ध बने। ये नहीं होगा। अगर बच्चों में अगर आपको स्वामी विवेकानंद को लाना है, राम को खोजना है, राम राज्य बनाना है, स्वराज्य बनाना है, तो पहले आप खुद उस रास्ते पर चलिए। एक बहुत मजेदार सर्वे आया है कि मोबाइल से परेशान माता पिता बच्चों से ज़्यादा खुद मोबाइल देखने में ज़्यादा समय बिताते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल की दुनिया में ही बिजी रहते हैं। ये दोहरा रवैया अगर अपनाते रहेंगे, आप जितने गंदे आप इंस्टाग्राम को देखिए ना, कितने घटिया से घटिया गानों पर रील बनाई जाती है बगैर सिर पैर के। एक तो हम एकदम भेड़ चाल हो गए, जो एक गाना होता है सबके सब खाली व्यूज की चाह में उस पर रील बनाए जा रहे हैं। हमको जरा सी भी चिंता नहीं है। जब तक जनता इन चीजों का बहिष्कार नहीं करती है, तब तक तो ये पैसे कमाने के नाम पर कुछ भी फेंकते रहते हैं और आप उसे स्वीकार करते रहते हैं। ये तो नहीं चलेगा। सीमा रेखा तो जनता को ही खींचनी पड़ेगी, केंद्र को खींचनी पड़ेगी, कानून को खींचनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट भी जो बोलता है ना कि हमेशा निजता की रक्षा, नहीं, निजता जरूरी है। मैं भी निजता का समर्थन करती हूँ, लेकिन निजता और सामाजिकता के बीच जो कर्तव्य की जो एक भूमि है, उस कर्तव्य की भूमि को आप पार नहीं कर सकते। आपकी निजता की, आपके अधिकारों की एक सीमा है, और समय आ गया है कि बॉलीवुड को यह सीमा समझाई जाए। विज्ञापन कंपनियों को यह सीमा बताई जाए। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी बहुत सारी बात है, फिर करेंगे आपसे। नमस्कार।